जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आप सभी साथियों के लिए वन लाइनर फैक्ट ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप लोग बुक से पढ़ते हैं उसका रिवीजन इस क्लास में आपका होने वाला है। आज मैं आपको वन लाइनर फैक्ट किसके बताने वाला हूँ, पारिस्थितिकी और आपके अनुवांशिक के, जो आपको बहुत जो है पीएनएसटी और नीट में काम आने वाले, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, जैसा कि आपको बता दूं, मैं यहाँ पर अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों तथा कारणों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के पिता किसे जाता है, किसे माना जाता है, तो ग्रॉग जान मेंडल को माना जाता है। मतलब आपका मेंडल को अनुवांशिकी के पिता माना जाता है। देखिए गाइस, सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग यूज़ किसने किया था, तो आपका वाटसन ने किया था। कब किया था, 1905 में किया था। कब किया था गाइस, 1905 में वाटसन ने जो है आपका जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। अनुवांशिक संबंध जो आपको पता है कि मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, तो मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसका सर जी, मटर के पौधों का चुनाव किया था। किसने, मेंडल ने किया था। उसी प्रकार से हीमोफीलिया पुरुषों में पाए जाने वाला अनुवांशिक रोग है, जिसे खून का थक्का नहीं बनता। खून का थक्का नहीं बनने देता कौन, आपका हीमोफीलिया। ये क्या है, अनुवांशिक रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुवांशिक रोग रंग वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस 1911 में विल्सन ने खोजा था। इसे आपका डॉल्टन रोग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, अगर कलर ब्लाइंडनेस ना दिया हो तो आपको दिया रहेगा डॉल्टन रोग। कब, 1911 में आपका विल्सन ने इसको खोजा था, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं कि वर्णांध रोग जो है, कि वर्णांध रोग में रोगी को लाल रंग मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें आपको रेड और आपका ग्रीन मतलब दो कलर की पहचान जो है नहीं सकते। इन दो कलर को हम लोग पहचान नहीं सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से जिसे हम लोग डीएनए का एक प्रारूप है, उसे अनुवांशिक की मूल इकाई कहा जाता है। अनुवांशिक की मूल इकाई किसे कहा जाता है, तो जिन को अनुवांशिक की मूल इकाई कहा जाता है। बात करें क्रोमोसोम की, बात करें गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र को सर्वप्रथम जो है आपके हॉप मिस्टर, किसने सर जी, हॉप मिस्टर ने 1948 में माइक्रोस्कोप द्वारा खोजा था। किससे खोजा था, माइक्रोस्कोप द्वारा 1848 में खोजा था। ठीक है, सॉरी गाइस, 1948 बोल दिया होगा मैंने। देखिए, उसके बाद गुणसूत्र का नामकरण आपके वॉल्डियर ने 1888 में दिया था। ठीक है सर जी, ये आपको ध्यान रखना है। अनुवांशिक के अंदर डीएनए प्रयोग पाया जाता है। अनुवांशिक के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम लोग क्रोमोटीन कहते हैं। क्या कहते सर, जिसे हम लोग क्रोमोटीन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गुणसूत्र का निर्माण क्रोमोटीन से होता है। ठीक है, क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, तो क्रोमोटीन से होता है। मनुष्यों में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 46 मतलब आपके 23 जोड़े पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े तो समान होते हैं। मेल और फीमेल में 22 जोड़े समान होते हैं। फीमेल की बात करें तो XX जो है लास्ट वाला जोड़ा होता है, उसके बाद जो है XY मेल में जोड़ा होता है। अगर एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए तो जो आपका बांझपन होता है ना, तो वो होता है उससे बांझपन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, डीएनए की मात्रा को पिकोग्राफ में मापा जाता है, पिकोग्राफ में मापा जाता है। डीएनए की मात्रा को हम लोग किस में मापते हैं, तो डीएनए की मात्रा को हम लोग पिकोग्राम में मापते हैं। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन टपकेगा। मनुष्य में XY प्रकार के गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्यों में क्या होता है, XY प्रकार का गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। स्त्रियों में लिंग युग्मक को
एक्स मतलब एक्स एक्स चिन्ह से और पुरुषों को एक्स वाई चिन्ह से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह मैंने अभी आपको बताया है। चलिए, एक्स एक्स और एक्स वाई विधि की खोज किसने किया था? विल्सन व आपका स्टीवेंस ने किया था। किसने किया था सर? आपका विल्सन और स्टीवेंस ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। हेंग किंग्स ने सर्वप्रथम एक्स वाई गुणसूत्र की खोज की थी। किसने? हेंग्स किंग ने सर्वप्रथम एक्स गुणसूत्र की खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ओकीजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकोजीन कहते हैं, जिन्हें कैंसर जो हो जाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपका जोहानसन ने किया था 1919 में। कब किया था सर? तो 1919 में एक वैज्ञानिक थे जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। देन उसके आगे की बात कर ले। पहले कृत्रिम जीन का निर्माण हरगोविंद खुराना, जो कहाँ के थे? अपने भारत के थे, अपने इंडिया के थे, जिन्होंने 1970 में ईस्ट एलेनिन मतलब tRNA के लिए किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। डीएनए शब्द अनुवांशिक पदार्थ है जिसका प्रमाण आपका ग्रिफिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसका प्रमाण किसने दिया था? तो एक जो है वैज्ञानिक थे, कौन से? आपके ग्रिफिथ ने दिया था। उसे आगे देखते हैं। मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र के कारण ही पुरुषों और स्त्रियों का विकास होता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका गुणसूत्र है, गुणसूत्र आपके पिता के गुणसूत्र से ही क्या होते हैं? बच्चे में जाते हैं। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अनुवांशिक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डब्ल्यू वाल्सन ने 1905 में किया था। ये बता दिया है। गैमेट की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया था मेंडल ने। अगर आपसे पूछा जाए कि गैमेट की शुद्धता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो जॉन मेंडल द्वारा ही यह प्रतिपादित किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था गाइस? हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। अनुवांशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, अनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? तो आपका क्रोमोसोम में होता है। यह आपको ध्यान रखना है। जब तक जीव द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना आपका प्लियोट्रोपी कहलाती है। ठीक है, प्लियोट्रोपी कौन सी घटना कहलाती है? ठीक है, तो आपका 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों को नियंत्रण को यह घटना हमका प्लियोट्रोपी कहलाती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापना डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नाल्ड ने के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापना हृदय का पहला प्रतिस्थापना डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नाल्ड द्वारा किया गया था। डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन व क्रिक ने क्या किया था? देखा था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था और इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी प्रदान किया गया था। आगे देखिए कि मनुष्य में पुरुषों का एक्स तथा स्त्रियों का वाई क्रोमोसोम के मिलने से क्या होता है? बालक का जन्म होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी उनके वातावरण में पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पारिस्थितिकी क्वेश्चन जो है 1 लाइनर फैक्ट मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको जितना भी मैं अनुवांशिकी का फैक्ट बताया है
इसे ज़रूर से रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको जितना आपने बुक से पढ़ा है उसको मैंने वन लाइन तौर पर निकाला है और आपके सामने लाया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप लोग इसे लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।